साथियों जोहार। मैं कौन हूँ यह अहम नहीं है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो कम से कम झारखंड के लिए बेहद अहम, खासकर उनके लिए बेहद अहम है जो झारखंड को समझना चाहते हैं। युवाओं और पत्रकारों से विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर सुनें। पेशे से मैं पत्रकार हूँ। हाल ही में झारखंड गया था। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। झारखंड अब जवानी की दहलीज से आगे बढ़ते हुए उम्र की लिहाज से परिपक्व होता जा रहा है। राज्य गठन के 24 साल हो गए हैं। चुनाव के समय में चुनाव की ही बात होती है। हर तरफ उतनी ही बात थी। कई पत्रकारों से बात हुई। मैंने उन लोगों से पूछा कि मुझे झारखंड को समझने वाले किसी पुराने आदमी से बात करनी है। ऐसा आदमी जिसके पास झारखंड की मिट्टी को लेकर एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो। राज्य के कई जगहों के पत्रकारों से बात हुई, लेकिन ऐसा लिंक नहीं मिल पाया जो झारखंड की मूल समस्या को बता सके। ऐसे ही एक दिन घर में था तो अचानक एक मित्र ने कहा कि एक बार फिर आनंद बाबू से बात करिए। मैंने पूछा वो अभी जीवित हैं, क्योंकि अखबार, यूट्यूब कहीं भी उनका कुछ दिखता नहीं है। मेरे पत्रकार मित्र ने मुझे बताया कि जीवित हैं ये तो पता है, लेकिन किस हाल में हैं इसकी बहुत जानकारी नहीं। मैंने पता किया और हजारीबाग से लगभग 120 किलोमीटर दूर धनबाद के बलियापुर में उनके गांव दूसरे दिन पहुंच गया। दिन के 1 बज रहे थे। आनंद बाबू दवा खाकर सो रहे थे। पार्टी के एक कैडर ने बताया कि बाबू अभी सो रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें कह दें कि झारखंड के मुद्दे पर कोई बात करने आया है तो वो जग जाएंगे। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगा, उन्हें आराम करने दीजिए। लगभग 1 घंटे बाद आनंद बाबू जग गए। पार्टी कैडर ने उन्हें बताया कि कोई बात करने के लिए आया है। वो तुरंत कुर्ता पैजामा पहनकर तैयार हो गए। एक डायरी पेन लेकर वो अपने किताबों से भरे कमरे में मेरा इंतजार करने लगी। मैं उनसे लगभग 2 दशक पहले मिला, लेकिन देखते ही वो पहचान गए। उन्होंने मेरा नाम लेकर डांटते हुए कहा कि झारखंड की खबर आप लोग कम चलाते हैं। आप हिंदी चैनल वालों का फोकस सिर्फ बिहार और यूपी पर रहता है। आप अपने संपादक का हमको जानकारी दीजिए, हम पत्र लिखकर शिकायत करेंगे। आनंद बाबू ने कहा कि एके रॉय और मैं अविभाजित बिहार के समय हर दिन कम से कम 7-8 अखबारों को पढ़कर उसमें झारखंड को लेकर कोई कमी रहती थी तो उसके संपादक को लिखता था, लेकिन अब मैं चिट्ठी नहीं लिख पाता हूँ। बात आगे बढ़ी। दिक्कत यह है कि आनंद बाबू अब कुछ सुन नहीं पाते हैं। सुनने के लिए कान में मशीन लगाई गई है। झारखंड आंदोलन के दौरान पुलिस की पिटाई में उनके कान में गहरी चोट आई थी। वो समस्या उम्र बढ़ने के बाद बढ़ गई। मैंने तमाम प्रयास किए, लेकिन जब वो सही से सुन नहीं पा रहे थे तो एक कैडर ने कहा, आप उनकी डायरी पर सवाल लिखकर दीजिए, वो आपको जवाब देना शुरू कर देंगे। यह रास्ता सही था। हमारी बातचीत अब सहज हो गई। मेरे अंदर का क्रांतिकारी पत्रकार जाग गया। मैं हर तरह के जितने भी कठिन सवाल थे, मैंने एक के बाद एक उनसे पूछ डाले। उनकी शरीर की हालत देखकर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी इतना अधिक जवाब दे पाएगा। वो मार्क्स एंजल्स से शुरू कर बिरसा के संघर्ष से होते हुए भगत सिंह और पेरियार तक पहुंच गए। वर्तमान समस्याओं को उन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज में सॉल्यूशन के साथ बताया कि मैं सोचने लगा कि जिन सवालों में अच्छे अच्छे या तो भड़क जाते हैं या कहते हैं अब ये सब नहीं हो सकता, उन सवालों का जवाब पूरी तार्किकता के साथ आनंद बाबू देते चले गए। 2 घंटे की बातचीत के बाद मुझे लगा कि अब इन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि मुझे वापस भी जाना था। तो मैंने उन्हें फंसाने के लिए उनसे पूछा कि आप कम्युनिस्ट हैं, लेकिन लालू प्रसाद की जातीय राजनीति का आपने विधायक रहते साथ दिया था, क्या यह उचित है? 82 साल के आनंद महतो ने जो जवाब दिया वो जवाब मुझे जीवन में नहीं मिला था। दुर्भाग्य से मैं पूरी बातों को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो दिल्ली के बड़े बड़े साम्यवादी और बुद्धिजीवी नहीं दे पाते हैं।
दिन भर टीवी चैनल पर बैठने वाले प्रवक्ता जाति के सवाल पर दाएं बाएं झांकने लगते हैं। आनंद बाबू ने मुझसे कहा कि जातिगत राजनीति या जातिगत समूह बनाने के कई आयाम हैं। अगर शासक वर्ग जो कि सत्ता पर हजारों साल से काबिज है, जिसने व्यवस्था बनाया है या जो हर तरह से मजबूत है, अगर वो कोई जातिगत समूह बनाते हैं तो उस एकता के दम पर क्या करेंगे? वो और अधिक मजबूत होंगे, वो शोषणकारी व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। मेरी राजनीति या सोच हमेशा से रही है कि इस तरह के किसी भी जातिगत या धार्मिक गठजोड़ का साथ न दें, जिसमें मजबूत वर्ग का गठजोड़ हो, क्योंकि वो शोषण की व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर जो कमजोर वर्ग है, तो स्वाभाविक तौर पर उसकी एकजुटता सिर्फ और सिर्फ शोषण से मुक्ति का रास्ता होगा। हम साम्यवादियों की लड़ाई भी तो इसी शोषण से मुक्ति की है। मैंने क्या गलत किया? आनंद बाबू के जवाब के बाद मेरे सवाल के काउंटर सवाल बचे ही नहीं थे। देश, दुनिया, झारखंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर उनसे बात हुई। ऐसे ऐसे जवाब मिले जिसे अगर छाप दिया जाए तो एक किताब बन जाए। लेकिन यह सवाल है कि किताब पढ़ेगा कौन? झारखंड के युवा तो अभी कहीं और व्यस्त हैं। खैर, छोड़िए, बात लंबी चली, फिर मैं निकल गई। मैं जब वापस हजारीबाग लौट रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तो दो चार कहानी निकालने गया था, लेकिन मुझे तो पूरा खादान मिल गया। लेकिन ये एक ऐसा खादान है जिसके खनिज को निकाल कर मैं बेच नहीं पाऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल की अपनी मजबूरी है। मेरे संपादक तैयार ही नहीं होंगे इन बातों को छापने या वीडियो के तौर पर रखने के लिए। फेसबुक पर हम पत्रकारों को राजनीतिक बातें लिखने की पूरी मनाही है। मैं न अपनी आवाज दे सकता हूँ, न नाम दे सकता हूँ, लेकिन झारखंड के जो भी पत्रकार हैं, जो भी लेखक हैं, जो भी पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, उनके लिए मैं यह वीडियो करवा दे रहा हूँ। वीडियो की एक सीरीज चलेगी। कोशिश होगी कि लोग उसे डेमो के तौर पर देखें और संपर्क करके आनंद बाबू तक पहुंचें। अगर आप झारखंड को समझना चाहते हैं, अगर आप साम्यवादी के थ्योरी और प्रैक्टिकल को एक साथ एक मंच पर देखना चाहते हैं, तो आपको आनंद बाबू से मिलना चाहिए। आपको आनंद आ जाएगा। समय लेकर जाइए, अपने सवाल कागज पर लिख कर जाइए। वो बिना तैयारी के जो जवाब देंगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। युवा पत्रकारों को उनके ऊपर काम करना चाहिए। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन समय मिल रहा है तो कम से कम एक दिन जरूर निकालिए आनंद बाबू के लिए। आपको जीवन भर का कंटेंट मिल जाएगा।